कहते हैं, मुनि जब विकृत स्वरूप वाले गिरिराजा पुत्र गजानन व्याघ्रस्थ रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष और उत्तर से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न हो अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने दुख हारी हाथ से उसके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पार्वती पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृत्य हो गया, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना होगा। चूँकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नेगव्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उससे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विध्वंस नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश को यूँ कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिराज की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिशय से शिव की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी कल्याणकारी कामना से भावनी के उस बालक को शिव जी ने गोद में बैठा लिया और तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया और पार्वती को, मुझको, विष्णु और नारद आदि सब ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूँ अभिमान करना मनुष्यों को स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरी अपराध क्षमा करो। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं को एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सूरवीरों, जैसे त्रिलोक में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगुण यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवताओं की पूजा किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सब देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी के परम प्रसन्नचित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिराज नंदनी, संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी बालक होने पर भी तुझे महान पराक्रम प्रकट हुआ है, इसलिए तू सदा सुख रहेगा। विध्वन नाशक कार्य में तेरा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूजनीय है, अतः मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने की उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिराज के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि से तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करता है। हर्ष की उत्तम में जब पुनः वही तिथि आ जाए तब
तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरे पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंग की, सफेद मादर की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों, पुष्पों उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि के प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वांदलों से पूजन करना चाहिए। वह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुली लंबी और 3 गठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नेगों, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष के ब्राह्मणों की पूजन करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराएं। उसके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान का ही प्रसाद करें। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यूँ व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रत मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोज्ञान का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। व्रत को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर मेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी के निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातःकाल पुनः पूजन के लिए पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वास्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदन करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत का पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसे सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतली, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। यूँ जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति भाव पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उसमें विद्वानों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजन अवश्य करना चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अत्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान की, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणेश तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणेशादि का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री गणेश जी की विशेष रूप में अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिराज देवी को जो आनंद प्राप्त है उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं और दुंदुभियों के बजाने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधिपद पर प्रतिष्ठित होने पर महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और
ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा करते रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ और यूँ परंपरा वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिरा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी वहाँ स्वात्मा राम होते हुए सदा भक्तों कार्य सिद्धि करने के लिए उद्यत रहते हैं। गिरिराज ने के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना की पूर्व नाना प्रकार के सुखदायक प्रदान करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिवा की सेवा करने के लिए शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भांति होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण की पुत्रहीन को पुत्री, निर्धनों को धन की, भार्योतार्थों को भार्यों की, प्रार्थीजनों को प्रजा की, रोगियों को आरोग्य की और अभयों की अभयोग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाए, जो शोक सागर में डूबा हो वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वार्तालाप रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी के कृपा संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है।